ट्रंप का कहना है कि वो बड़े हमले की तैयारी में है ईरान पर। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए, किस तरह से हमला होगा, क्या तैयारी है, किस तरीके से अमेरिका जो है अपने पूरे फोर्सेस को जो है वो डिप्लॉय कर रहा है, किस तरीके से उसके जेट हैं, उसके तमाम जितनी भी फोर्सेस हैं वो किस तरीके से तैयारी में है, थोड़ा सा मैं आपसे पहले इस पे ब्रीच में चाहूंगी। देखिए, जब ट्रंप एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने लगभग 48 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह दिया। अभी भी ट्रूथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट डाल दिया, मतलब अब रिटन हो गया कि आज होगा। अब ये आज भी हो सकता पूजा जी, ये कल भी हो सकता, पर हाँ, एक बड़े हमले की तैयारी अमेरिका कर रहा। खबर ये भी है कि अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश एचडब्ल्यू को भी वो मेडिटे मतलब ईरान की तरफ मूव कर रहे। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी मूव हो रहा। अभी तक ट्रंप ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इनका एयर डिफेंस खत्म हो गया है, काफी चीजें हल्की हो गई है। अभी B-1B लैंसर जो बड़े वाले बॉम्ब गिराते, इनको यूके में उतारा गया, अभी भी वो यूके में उतरे हैं। तो यानी कि जो हेवी बॉम्बर्स के माध्यम से अटैक होता है, ये अटैक की वो बात करें, और इसमें बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं। बहुत बड़ी बिल्डिंगों को, कोई मिलिट्री हेडक्वार्टर हो, कोई अंडरग्राउंड बंकर्स हो, एम्यूनिशन डंप्स हो, उन पे दापड़ तोड़ एक्शन होगा। यानी कि ये आप मान के चले, यहाँ आर्मी नहीं जाने वाली, ये टोटल अटैक मिसाइलों से और एयरक्राफ्ट से होगा। न कोई ईरान के अंदर जाएगा, न कुछ न ईरान के बाहर आएगा। ये अपने B-1 B-2 B-52 लैंसर्स और टोमाहॉक मिसाइल्स, इनके माध्यम से ताबड़तोड़ बमबारी करेंगे। क्योंकि कल तक ये लगभग कह चुके थे हमने 83% तेहरान का स्काई डोमिनेट किया। कारण क्या कि ये जो ईरान वाले अब ये आसपास हमला करने लगे। भी थोड़ी देर पहले इन्होंने दुबई के एयरफील्ड पे हमला कर दिया। दुबई में जो रनवे है मेन, उसको उड़ा दिया इन्होंने। अब जो दुबई में थोड़ा बहुत जहाज वहाज उड़ने लगे थे, वो फिर मामला खराब हो गया। क्योंकि अगर आप कब परसों आपने फुजेरा रिफाइनरी को उड़ाने की कोशिश की, कल कहीं और आपने टारगेट किया, और आज आपने सीधा सीधा एयरपोर्ट की रनवे पे अपना मिसाइल या ड्रोन दागा है और रनवे में छेद कर दिया, तो अब आप पूरे मिडिल ईस्ट की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके ये उन्हें जता रहे हो कि भाई तुम्हारे से अमेरिका की जो दोस्ती है ये बड़ी भारी पड़ेगी, तुम अमेरिका की दोस्ती छोड़ दो और अमेरिकन को लात मारो। पर अब अमेरिका की साख पे बांध बन गई है कि क्या ऐसा हमला किया जाए, किस ऐसे नेता को निपटा दिया जाए, या कौन सी ऐसी फैसिलिटी को खत्म किया जाए ताकि इनकी मिसाइल और ड्रोन दागने की क्षमता और भी कम हो जाए। और यहां एक पॉइंट बहुत जरूरी है पूजा जी, जो मिसाइल और ड्रोन आ रही है मिलिट्री ठिकानों पे नहीं आ रहे। न अमेरिका टारगेट हो रहा, न इसराइल टारगेट हो रहा। अभी विडंबना यह है, इस युद्ध में जितने मुसलमान मुल्क और मुसलमानों को टारगेट किया है ईरान ने, उतना शायद यहूदी और अमेरिकनों को उसके 1/5 भी नहीं किया है। तो सवाल यह है कि अगर आप अमेरिका और इजराइल को टारगेट नहीं कर पा रहे, उनकी नेवी, उनकी आर्मी, उनकी एयरफोर्स को टारगेट नहीं कर पा रहे, तो दुबई के मॉल पे, बहरेन के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स पे, या दुबई एयरपोर्ट की रनवे पे, या उनके ऑयल स्टोरिंग फैसिलिटीज पे ड्रोन चला के आप क्या करना चाहते हो? अब ये मसला ट्रंप का है कि वो कितना बड़ा अटैक करके इस मसले को थोड़ा कम करेंगे, उनकी इस क्षमता को काफी क्षतिग्रस्त करेंगे। और इसमें ये जाहिर सी बात है कि कुछ लीडरों को भी निपटाया जा सकता है। कुछ लीडर हैं, जैसे मसूद पेजिस्कियन हो, अगराची हो, इनका भी नंबर अब आ सकता है। क्योंकि आर पार की लड़ाई है। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं, जितना टाइम युद्ध लेता है लेने दीजिए। क्योंकि धीरे धीरे ये जो मिडिल ईस्ट है उसकी पूरी अर्थव्यवस्था को चकनाचूर करने का प्रयास ईरान कर रहा है। ये वही वाली बात है, हम तो जाएंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे, तुम्हें भी खत्म करके जाएंगे। ये इनकी रणनीति है जी। जी।